पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम भी देश के बाकी राज्यों के साथ ही 4 मई को आ जाएंगे, लेकिन अब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस चुनाव की सबसे खास बात क्या थी। दरअसल पश्चिम बंगाल में पहली बार केंद्रीय सुरक्षा बल का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया और इसका परिणाम भी काफ़ी सही था कि भाई चुनाव जो है बहुत शांतिपूर्ण हुआ, हिंसा की वारदातें नहीं देखी गई, यहाँ तक कि किसी भी पोलिंग बूथ पर दूसरी बार वोटिंग नहीं कराना पड़ा। लेकिन सिर्फ यही इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में पहले बार मोदी और शाह ने पूरी ताकत झोंक दी। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से मोदी बंगाल पहला राज्य है जहाँ पर उन्होंने इतनी ताकत झोंकी है। इसके पहले तमाम राज्यों में उन्होंने या तो रुचि नहीं दी या वो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाए। पश्चिम बंगाल में स्थिति ये थी कि मोदी ने कलकत्ता से लेकर के हावड़ा के तंग गलियों में भी रोड शो किया। आमतौर पर मोदी जी देश में जब भी कहीं जाते हैं, चुनाव रैलियाँ करते, 3-3, 4-4 रैलियों के बाद वो दिल्ली लौट आते रहे। पश्चिम बंगाल में रोड शो और रैलियों के बाद उन्हें राजभवन में रुकना पड़ा। सड़कों पर उन्होंने झालमुड़ी खाई और गंगा किनारे जाते हुए उनका रील वायरल हुआ। कुल लेकर के मोदी ने यह चुनाव अपने भरोसे, अपने नाम पर लड़ा। मोदी ने कहा भी कि हर सीट पे मैं लड़ रहा हूँ। और अमित शाह ने एक तरह से पश्चिम बंगाल पे तो बहुत लंबे समय से डेरा डाल रखा है और पूरी ताकत झोंक रखी है। अब सवाल उठता है कि इतना कुछ क्यों कर रहे हैं दोनों लोग। तो इसके 2 कारण या 3 कारण हो सकते हैं। पहली बात तो यह है कि भाई 2029 के पहले मोदी शाह चाहते हैं कि जो विपक्ष का आखिरी किला उसे ढहा दिया जाए। दूसरा है कि शायद इन दोनों के पास कोई जानकारी है और शायद ये जानकारी है कि भाजपा यहाँ अच्छा कर सकती है इस बार, इसलिए पूरी ताकत झोंक करके अपनी छवि बनाना चाहते हैं। तीसरा है कि दोनों को मालूम है, अमित शाह और मोदी दोनों को मालूम है कि यह चुनाव दोनों के राजनीतिक भविष्य के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पश्चिम बंगाल मोदी जी जीत जाते हैं या भाजपा जीत जाती है तो मोदी के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। मोदी की छवि बहुत बड़ी बन जाएगी और मोदी अपने पुराने छवि को वापस रिगेन कर लेंगे। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल का चुनाव आज की स्थितियों में भाजपा हार जाती है तो मोदी की मुश्किलें बढ़ेंगी। मोदी के लिए मुश्किलें न सिर्फ विपक्ष की तरफ से बढ़ेंगी, बाहर से बढ़ेंगी या बाहर की गोलबंदी से बढ़ेंगी, बल्कि पार्टी के अंदर भी नई गोलबंदी का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। और अगर मोदी की दिक्कतें बढ़ेंगी तो जाहिर है अमित शाह के लिए भविष्य का रास्ता मुश्किल होने लगेगा।